दोस्तों, अमेरिका के अंदर भारतीय समय अनुसार 5:45 को महत्वपूर्ण यूएस एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आ चुका है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था, ये डेटा 1,79,000 के पास आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 1,92,000 के पास, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ऊपर है और डॉलर इंडेक्स के लिए ये पॉजिटिव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डेटा आया है यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था, ये डेटा 49.9 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 50 पे, यानी कि ये डेटा न्यूट्रल है। लेकिन दोस्तों, अगर ये डेटा को हम पिछले महीने से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई है। पिछले महीने जहां पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.9 था, अभी ये गिरकर 50 हो चुका है। तीसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था, ये डेटा 50 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 49.2 पे, यानी कि ये डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से खराब है। चौथा महत्वपूर्ण डेटा आया है यूएस जॉब्स जॉब ओपनिंग का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था, ये डेटा 8.680 मिलियन पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 8.488 मिलियन पे, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से खराब है। पांचवा महत्वपूर्ण डेटा अमेरिका के अंदर आया है यूएस कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था, ये डेटा 0.3% पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है -0.2% पे, यानी कि ये डेटा भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही खराब है। तो ये डेटा में से सिर्फ एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यही डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आया है और यूएस मार्केट के लिए अच्छा संकेत दे रहा है, और बाकी के चारों डेटा मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स और यूएस इकोनॉमी के लिए खराब संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, हमें नहीं भूलना है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में जीडीपी का डेटा भी आया था, और ये डेटा ने हमें बताया कि अमेरिका की जीडीपी के अंदर एक भारी गिरावट आई है। अमेरिका की जीडीपी 1.6% पे आई थी, जो कि बहुत ही खराब संकेत है। और उसी समय पर हम अभी देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग उम्मीद से नीचे है, जॉब ओपनिंग उम्मीद से नीचे है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उम्मीद से नीचे है। और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करते हैं तो वो भी ये महीने नीचे आया है। तो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे स्लो डाउन दिखने के संकेत आ रहे हैं। अगर दोस्तों अमेरिकन इकोनॉमी का ये डेटा ऐसे ही नीचे आता रहा तो मुझे लगता है फेडरल रिजर्व जल्दी ही इंटरेस्ट रेट के बारे में भी सोच सकता है। आज रात को भारतीय समय अनुसार रात को 11:30 बजे फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ जाएगा। मार्केट के अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि ये बार इंटरेस्ट रेट ना ही घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पॉवेल क्या बोलते हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिकल डेटा धीरे धीरे तो खराब हो रहा है, तो फेडरल रिजर्व इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर करेगा। तो आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो गोल्ड सिल्वर का अगला ट्रेंड डिसाइड करने में हमें मदद करेगी। तो आज रात को भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे का इंतज़ार ज़रूर करते हैं, क्योंकि यही से फिर गोल्ड सिल्वर का अगला ट्रेंड डिसाइड होने वाला है।